नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। परमात्मा की महिमा के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि हमारे सोचने समझने की शक्ति को कैसे विकसित करें, हम सही निर्णय कैसे लें, सभी शंकाओं से मुक्ति को प्राप्त कैसे करें। मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए जब हम एकांत में बैठते हैं, खुद के ऊपर ध्यान देते हैं, खुद से प्रेम करने लगते हैं, खुद में जो भी एहसास हो रहे हैं उनकी अनुभूति करते हैं, जब तक हम एकांत में कुछ समय नहीं गुजारेंगे, हमें सोचने समझने की शक्ति को विकसित करने का तरीका नहीं मिलेगा। और किसी पारंगत गुरु के सानिध्य में जब हम ये अभ्यास करते हैं तो हमें सफलता तीव्र गति से मिलने लगती है। उसका कारण ये होता है कि जिस व्यक्ति ने ये जान लिया है कि संसार में कैसे जिया जाता है, तो वह व्यक्ति किसी को भी अगर सलाह देगा तो वह पूरे निस्वार्थ भाव से देगा। पूर्ण निस्वार्थ भाव क्या होता है? जब हमारा उससे केवल प्रेम का रिश्ता होता है। तो ये जो शरीर है ये एक अहंकार से प्रकट होता है। तो संसार के अंदर शरीर भाव में रहते हुए क्या हम पूर्ण निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे? उसका उपाय ये होता है, जब हमारा भोजन बीज और फल हो, प्रकृति की किसी भी जीव की लाइफ साइकिल को बिना डैमेज किए यदि हम उसका सेवन करते हैं तो वह पूरा 100% प्राकृतिक होता है। और फिर हमारा ये शरीर दिव्य शरीर में बदलने लगता है, अर्थात इसका रूप बदलने लगता है। तो फिर ये हार्ड मास का शरीर नहीं रहता है। अभी इसे हम हार्ड मास का शरीर मानते हैं और यही कष्टों का कारण है। तो इसलिए हमारी समझ को विकसित करने के लिए हमें निरंतर भूमध्य पर ध्यान करना होगा, अपनी श्वास को पहचानना होगा, उसके साथ एकता स्थापित करनी होगी। सिर कहाँ है, मेडुला कहाँ है, कंधे कहाँ है, ये इनको अनुभव करना होगा। ये मैं क्रियाएं सिखाता हूँ और ये साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वह कौन सी क्रिया कर सकता है, उस हिसाब से मुझे देखना होता है। तो वीडियो में मैं केवल ये बात बता सकता हूँ कि भाई आप इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो आपको धीरे धीरे सत्य से मिलने का मौका मिलेगा। तो अपनी समझ को विकसित करने के लिए, जैसे जब तक हम मैदान में उतरेंगे नहीं, कोई काम करके देखेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे भीतर कितनी सामर्थ्य है। आपके अंदर अनंत सामर्थ्य है, परमात्मा की सारी शक्तियाँ आपके भीतर मौजूद है, पर हम उनको जगाते नहीं हैं। क्यों? हम आलस्य में रहते हैं, हम प्रमाद में रहते हैं, हम माया से प्रभावित रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा हमारे संचित कर्मों के कारण होता है। जब तक हम इन कर्मों के पैटर्न को परिवर्तित नहीं करेंगे, अर्थात हमारी जो दिव्य इच्छा शक्ति का केंद्र इसे नहीं जगाएंगे, तब तक हम यंत्रवती ही चलेंगे और हम प्रारब्ध भोग को भोगते रहेंगे। तो प्रारब्ध को कैसे बदले, उसके लिए यह क्रियायोग विधि है। क्रियायोग साधना से, क्रियायोग ध्यान से आप 100% अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। ये आपके भीतर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि आप प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, हर पल खुश रहना चाहते हैं, तो फिर इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। बाकी जितने भी जो उपाय बताए जाते हैं वे सब आंशिक है। केवल क्रियायोग ध्यान, अर्थात हर क्रिया के प्रति जागृत, एकाग्र होकर उसमें लीन होना पड़ता है, तब जाके हमें सत्य से रूबरू होते हैं। अपनी समझ अपने आप विकसित होएगी जब हम किसी चीज़ को बहुत बारीकी से देखेंगे।
उसके ऊपर गौर करेंगे तो अपने आप ही हमारी जो कॉन्शियसनेस है वही तो उस रूप में प्रकट हो रही है, तो हमें उस वस्तु का सच रूप दिखाई देने लगेगा। तो जैसे मान लो परिवार में कोई व्यक्ति बहुत दुखी है और हम उसके दुख से दुखी होते जा रहे हैं, पर जैसे जैसे आप क्रिया योग ध्यान करेंगे तो आपको उसके दुखी होने का सच्चा पता चलने लगेगा कि ये भीतर लोभ लालच जगाता है, भीतर इसके अंदर कई प्रकार की तृष्णाएं चल रही है, कई प्रकार की वासनाएं इसके भीतर जन्म ले रही है। तो फिर आप उससे दुखित नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता लग गया कि ये एक नाटक कर रहा है, आपको पता चल ही रहा है कि भाई ये क्या खेल खेल रहा है। और अगर आप उससे दुखित हो रहे हैं तो फिर आप भी उसी की गिरफ्त में आ रहे हैं, तो आप भी प्रभु से दूर चले जाएंगे। उसका तो विनाश होगा ही होगा, साथ में आपका भी होगा। तो अगर आप उसको भी बचाना चाहते हैं और खुद को भी बचाना चाहते हैं तो इसका एक ही उपाय है, क्रियायोग ध्यान। सिर से लेकर पांव तक में एकाग्र होकर जीवन की सभी क्रियाएं करें, तो आपको धीरे धीरे जब आप उस व्यक्ति से भीतर से अनंत प्रेम करेंगे, अनंत प्रेम करने के लिए ये नहीं है कि उससे बात करनी पड़ेगी आपको, उसके के लिए काम करना। अगर वह बहुत ज़्यादा आपसे क्रोधित है तो आप उससे बात नहीं कर पाएंगे, आप उसके लिए जो भी करेंगे वह उल्टा पड़ेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले भीतर से आपको निर्मल होना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से किए गए कार्य का फल तो बहुत कम मात्रा में मिलता है, पर मन के द्वारा किए गई जो भावनाएं हमारी होती है उसी का परिणाम मिलता है। अर्थात हम हाथों से कोई काम करते हैं वो जरूरी है केवल इस अस्तित्व की रक्षा के लिए, लेकिन अगर हमारा मन नहीं है और हम हाथों से कार्य करेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे, हम थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें प्रभु से जुड़ना होगा, अपनी आत्मा से जुड़ना होगा। और जैसे ही आप आत्मभाव में जीने लगेंगे, पारिवारिक कलेश खत्म, आपकी समझ अपने आप ही विकसित हो रही है। आपको पता लगेगा मुझे दान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसको दान देना चाहिए। ये जैसे कई प्रश्न आते हैं हमारे पास कि दान भी पात्र को ही देना चाहिए, कुपात्र को दे दिए तो, ये सब मन के द्वंद्व है। आप अपने भाव से, निर्मल भाव से किसी को भी दान देते हैं, आपको उसका लाभ मिलता ही मिलता है, क्योंकि जैसे ही आपका भाव निर्मल होने लगता है वह दान अपने आप ही सही पात्र के पास ही जाता है, वह कुपात्र के पास जा ही नहीं सकता। अर्थात दृष्टि बदलो, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। जैसे आपने एक गाय ला के बांध दी और उसकी सेवा कर रहे हैं और पड़ोसी उस गाय को पीटता है, तो आप दो भाव पैदा कर सकते हैं। एक तो ये कि मैं इस गाय को लाया हूँ यहाँ पे और मैं तो इसकी सेवा कर रहा हूँ और ये पड़ोसी इसको पीटता है, ये गाय मेरी वजह से यहाँ आई है, अब इसकी सज़ा तो मुझे भी मिलेगी, क्योंकि मैं नहीं लाता तो ये पड़ोसी पीट नहीं पाता तो मुझे सज़ा नहीं मिलती। और दूसरा भाव, अगर आपकी समझ सुदृढ़ है, आप परमात्मा से जुड़े हुए हैं, तो फिर आपके अंदर भाव आएगा कि मैं गाय की सेवा कर रहा हूँ, मैं थोड़ी पीट रहा हूँ, वो पीट रहा है, उसकी सज़ा उसको मिलेगी। यानी जो करेगा वो भरेगा, आपको दुखित होने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। ऐसे तो फिर हम संसार में एक पल ही, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, कि वो कहते हैं ना, क्या कहेंगे लोग यही रोग। तो अगर लोगों के हिसाब से हम जीवन जीना शुरू करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो आज हमने ये छोटी सी जानकारी दी है कि अपने मन से पवित्र रहें, अपनी इंद्रियों से पवित्र रहें, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखें, सबसे प्रेम करें, बिना शर्त प्रेम करें। और यह शक्ति प्रभु से ही मिलेगी अनकंडीशनल लव करने की, क्योंकि आप जब प्रभु में रूपांतरित होने लगेंगे तो ये काम फिर अपने आप होने लगता है। इसलिए कोई काम के लिए आपको मना करना पड़ रहा है तो आप मना करें, बड़े प्रेम से कर दे। नहीं हो रहा है तो हम हाँ क्यों करें। हम किसी को खुश करने के लिए और अपनी इच्छाओं को दबाकर हम हाँ कर लेते हैं और बाद में उसी व्यक्ति के प्रति कई प्रकार के भाव पैदा कर लेते हैं, उससे हम घृणा करने लगते हैं, फिर उसकी निंदा करने लगते हैं, फिर उससे बुराई करने लगते हैं और हम बीमारियों को मोल लेते हैं। तो इसलिए हम खुद ही तो अपने जाल में फंस रहे हैं।
पर अब प्रश्न आएगा कि सच बोल नहीं सकते, सच कैसे बोले। उसी की तो ये कला सिखाता है क्रिया योग ध्यान, कि सच को किस प्रकार आपको काम में लेना है। वह ज्ञान प्रभु से उतरता है, वह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, उस परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि किस जगह कैसा सच बोलना है। तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। ये धीरे धीरे जैसे जैसे अज्ञान का पर्दा उठेगा और सच से मिलन होगा, तो फिर ये सारे प्रश्न अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, केवल आनंद बचेगा। और फिर आप भाग भाग कर सेवा करेंगे, पेड़ों की सेवा, जीवों की सेवा, मानव की सेवा। आप हर पल खुश रहने लगेंगे। पैसा पीछे पीछे आता है फिर, ये परमात्मा की गारंटी है, क्योंकि पैसा एक एनर्जी है, वह ऑलरेडी आपके पास में ही है, पर आ क्यों नहीं रहा? हम खुद ही बीच में बाधा बने हुए हैं, हमने दूरी मान रखी है। जिससे पैसा आप चाहते हो वह तो परमात्मा स्वयं है। तो जब हम उससे बिना शर्त प्रेम करेंगे, उसके कल्याण के लिए भावनाएं हम उसको देते हैं, भाई वह जीवन में सुखी रहे, आगे बढ़े, हे प्रभु उसका कष्ट दूर हो, वह जीवन में बहुत तरक्की करे, वह परिवार में सुखी रहे, स्वस्थ रहे और उसकी जो भी इच्छा है वह पूरी रहे। इस प्रकार की निरंतर उसके लिए जब हम भावनाएं देते हैं, तो धीरे धीरे वह व्यक्ति आपको पहचानने लगता है, आपके पैसे लौटा देता है। आपका पैसा इस संसार में कोई नहीं रख सकता, पर हमने कभी रोका है, किसी को कष्ट दिया है, तो वह कर्म फल के रूप में हमारे सामने आ रहा है। तो इसलिए जिस किसी से भी आपको पैसा लेना है, उससे इतना प्रेम करें, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। पर निस्वार्थ प्रेम के बगैर संभव नहीं है। हम डांट के, धमका के या गलत तरीके अपना के पैसे निकलवा तो लेते हैं, पर उसके नतीजे बहुत घातक होते हैं। उसमें रंजिश बनती है, उसमें बदला लिया जाता है बाद में, क्योंकि हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। केवल सत्य और अहिंसा का मार्ग है। जैसे यदि आपका लक्ष्य पवित्र है, आप सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हो, तो आपका पैसा आज नहीं तो कल जरूर आएगा, और उतना आएगा जितना आपका बनता है। और जैसे ये सोचे, मैं अगर किसी का पैसा नहीं दे रहा हूँ तो मुझे कौन देगा? तो इस तरीके से सबसे पहले खुद के साथ ईमानदार रहें। सबसे पहले आप जिसको पैसा देना है उसको सबसे पहले दे, तुरंत दे उसको। चाहे अपना घर है तो आधा बेच दे उसको, कम कमरों में रह ले, लेकिन कर्जा जिसके ऊपर रहेगा वह सुखी नहीं रह पाता है। वह ध्यान कैसे करेगा प्रभु का? पीछे से कभी यह आ रहा है, कभी वो आ रहा है मांगने वाला, कैसे ध्यान करेगा? तो वह अपना कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए लोभ, लालच, वासनाएं, क्रोध, इन सब पर विजय प्राप्त करने के लिए यह क्रिया योग साधना मैं सिखाता हूँ। और आज मैंने एक छोटी सी जानकारी दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई है और आप अभ्यास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस 3 बन गए, बस हो गया।